गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हुए हैं प्रश्नावली 19.2 का अध्ययन कर रहे हैं और ये क्लास 7 है। ध्यान रहे ये आपका क्लास 7 है। तो हम फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन को बना चुके थे और ये क्वेश्चन नंबर 2 का है कि निम्नांकित त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? ये देख रहे ये आपका त्रिभुज है और ये त्रिभुज में ये आप देख रहे हैं लंब है 3 सेंटीमीटर और आधार आपका है 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, ये कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको बनाएंगे आप। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ लिखेंगे, आप लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है जानते हैं? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आपका फार्मूला को याद रखिएगा और इसी फार्मूला पर आपको बनाना है। आइए इस पर लिखते हैं 1/2 है। यहाँ लिखिए 1/2 गुना आधार। आधार कितना है आपका? आधार 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लिखिए 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लिखिए 3 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4 होगा। अब क्या करेंगे? 3 और 2 1 को गुना कीजिए, कितना होगा? 3 दूनी 6, कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। क्या नहीं समझे? आइए सेकंड क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और ये आप देख रहे हैं आपका ये लंब है और नीचे में आधार है। तो इसी को फिर क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ सूत्र देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो वही आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बच्चों इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? 1/2 गुना आधार कितना? आधार 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिखिए। और ऊंचाई कितना है? यहाँ पर ध्यान रहे 4 cm है तो 4 cm लिख सकते हैं। और यहाँ 2 सेंटीमीटर है ऊंचाई तो यहाँ लिखिए 2 सेंटीमीटर। अब 2 और 4 को कटाएंगे, कितना बार कटेगा? 2 दूनी 4, 2 बार कटेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे? 2 और 1 को गुना कीजिए, कितना होगा? 2 दूनी 4 और 1 है 4, कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बच्चों आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको चित्र समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को बनाइए और ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी बनाइए। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसी के बारे में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ अब आप क्या लिखेंगे? 3 नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब इसी पर आपको बनाना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 गुना आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखिए 8 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखिए 12 सेंटीमीटर। अब आप देखिए नीचे से ऊपर को कटा देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और ये 12 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा? बरचौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। देखिए कितने सरल ढंग से आपको बता रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका त्रिभुज है, ये आपकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और आधार आपका 3 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र को हम ढाल देते हैं, जो हिसाब दिया है इसी पर बनाना है। यहाँ पर लिख देते हैं 1/2, यहाँ गुना है तो गुना लिखिए। आधार आपका है 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए 3 सेंटीमीटर और गुना ऊंचाई कितनी है? ये उसको ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई आपका 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर लिखिए। अब क्या करेंगे? यहाँ 2 है और ये 2 है, आपका कट गया। अब कटने के बाद क्या बच गया? 3 सेंटीमीटर। तो यही तो आपका आंसर हो गया। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब यहाँ देखने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ क्या कह रहा है? ये आपका त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये हो गया आपका। अब इसी पर आपको पुटअप कर दीजिए। 1/2 है, 1/2 गुना आधार कितना है? आधार इसको 6 सेंटीमीटर ले लीजिए। 6 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो यह 3 सेंटीमीटर को लिख लिए। अब क्या करेंगे? 2 तिया 6, ये कट गया। अब 3 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या है? ये आपका त्रिभुज है
तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आप लिख दीजिए 1/2 गुना, ये आप देख रहे हैं आधार भी है और ऊंचाई भी है, तो उसी तरह से लिख दीजिए जैसा जैसा आपके पास है। ऊंचाई आपका 4.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ इसको कटा देना है। अब इसको कटाएंगे किसके? तो ये 2 और 1.5 को कटाएंगे तो आपका कितना होगा? 0.75। अब यहाँ 0.75 और यहाँ गुना करना है आपको, तो आपका आंसर क्या आएगा? 3.375 सेंटीमीटर। कैसे आएगा? तो 0.75 गुना 4.5 को गुना करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। इसी तरह से आप बनाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये इस आकृति का क्या कर रहा है? क्षेत्रफल निकालना है। ये 7वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वही क्या लिखेंगे, लिखिए आराम से, आप घबराने की कोई बात नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आपका हो गया। ये फॉर्मूला को बच्चों याद रखिएगा, तभी आपका हिसाब बनेगा। अब यहाँ 1/2 है, यहाँ पर लिखिए 1/2 गुना आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखिए 8 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितनी है आपका? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखिए। अब 2 चौके 8, इसको कटा दीजिए या इसको भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 और 4 को गुना करेंगे कितना होगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, आपके पास दिखाई दे रहा है। तो आइए चलिए क्वेश्चन को 8 नंबर को हम बनाते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ अब आपको लिखना चाहिए बच्चों, क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे? 1/2 है, लिख दीजिए। आधार कितना है आपका? 6.4 है, इतना सेंटीमीटर लिख लीजिए। गुना ऊंचाई कितना है? 5.2 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको जब आप कटाते हैं, या तो इसको कटाइए या इसको कटाइए, जिसको भी कटाएंगे। अब इसको और इसको यहाँ कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3.2 सेंटीमीटर। अब जब हम गुना करेंगे 3.2 सेंटीमीटर गुना 5.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ 3.2 सेंटीमीटर है और ये 5.2 सेंटीमीटर हुआ। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप कहाँ का हिसाब बनाए थे? यहाँ देख रहे हैं आप, ये हिसाब बनाए थे 19.2 का। ये आपका दिखाई दे रहा है 19.2 का। और नंबर कौन सा था? ये नंबर आपका 2 नंबर था। ध्यान से देखिए, ये आपका 2 नंबर का हिसाब बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हिसाब बनाए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। उस समांतर चतुर्भुज का आधार या ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल ये इस तरह का दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।